तो आप में से ज़्यादातर आकांक्षी यूट्यूबर्स को ये लगता है कि यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए आपको भाग्यशाली होने की ज़रूरत है। लेकिन क्या सही में यूट्यूब का एल्गोरिदम बेतरतीब ढंग से किसी भी चैनल या वीडियो को उठाकर रातों रात वायरल कर देता है और वो बन जाते हैं ओवरनाइट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरी एक चीज़ करने की बहुत बुरी आदत है, ऑब्जर्वेशन। और इन टॉप यूट्यूबर्स को सक्सेसफुल देख इन्हें लकी समझने की जगह मैंने इन्हें किया है ऑब्जर्व। क्योंकि किसी से ईर्ष्या रखना मुझे पसंद नहीं, और अगर आपको भी नहीं है तो जड़ें ढूंढो, फल मत देखो, अपनी जड़ें बनाओ और फल पाओ। तो चलो बाल की खाल निकाल कर देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये यूट्यूब एल्गोरिदम ट्रायंगल है, और इसकी 3 बिंदुओं को आप 3 पिलर्स भी समझ सकते हो जिन्हें आपको खड़ा करना है यूट्यूब के एल्गोरिदम को अपने पक्ष में लाने के लिए। तो सबसे पहले खंबे की बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी। ये आप लोगों के लिए नया नहीं होगा अगर आप यूट्यूब के पुराने विद्यार्थी हो तो। और इफ़ यू वॉच अ लॉट ऑफ अमेरिकन कंटेंट हियर, डू यू? तो समझिए, अगर बात हो रही होती जियो की वेव या कोरोना के आने से पहले की, तो आपको इस पिलर की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज या सुपर पावर नहीं है तो अब इतने कंपटीशन में आप दिखोगे कैसे? मैं बताता हूँ, सिंपल है, हार्ड वर्क। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ईजी भी होगा, सिंपल तो है ना, क्योंकि यही आपको करना है अगर कंसिस्टेंट बनना है तो। फ़ायदा, आप 90% भीड़ से अलग हो जाओगे, वो 90% जो काम कर रही है, एनालिसिस पैरालिसिस वाली नहीं। और अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हो तो कमेंट करना, इससे बाहर निकलना आसान है। #स्टॉप स्कैम बिजनेस। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं होता क्या है कंसिस्टेंसी से एल्गोरिदम में। तो यूट्यूब को पसंद है कि उसकी ऑडियंस रोज़ प्लेटफॉर्म पर आए, रोज़ यानी कंसिस्टेंटली। लेकिन क्या लगता है आपको, ऑडियंस ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उनका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर रोज़ यानी कंसिस्टेंटली उनका फेवरेट कंटेंट लेकर यूट्यूब पर आता है। तो यहाँ विन 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 सिचुएशन क्रिएट होती है बिटवीन यू द ऑडियंस, मी द क्रिएटर एंड यूट्यूब द प्लेटफॉर्म, और यू कैन से द एल्गोरिदम। आसान भाषा में, अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए रोज़ यानी कंसिस्टेंटली आओगे तो आपकी ऑडियंस भी आपके लिए रोज़ आएगी और यूट्यूब आपका पक्ष रोज़ लेगा। और हाँ, जस्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर हियर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि बिना कंसिस्टेंसी के आप जीत नहीं सकते। मैंने मेंशन किया है, अगर आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है तो कंसिस्टेंसी, जिसे आप अपना हार्डवर्क भी बोल सकते हो, आपकी सुपर पावर बनेगा। कुछ लोगों के पास पहले से ऐसी स्किल्स होती हैं जिन्हें यूज़ करके वो कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर सकते हैं, एल्गोरिदम तब भी उन्हें फेवर करेगा। जैसे आई हेट टेकिंग नेम्स बट जेम्स चानी इज़ द एक्सेप्शन। उनकी एडिटिंग स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग, और इंडिया में यू कैन ऑब्जर्व शांतनु कुमार विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। ये कंसिस्टेंट नहीं होते तब भी व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इनके पास स्किल है एक वीडियो पर हफ्ते बैठकर अच्छी एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग करने की। क्या आप में है? क्या आप एक वीडियो पर 2 हफ्ते बैठकर काम कर सकते हो? मैं बताता हूँ क्या होगा। हमें एज अ बिगिनर काम करने की आदत नहीं होती और ना ही कोई स्किल, तो आप एक वीडियो को परफेक्ट बनाने के लिए अपना सारा टाइम लगाने का सोचोगे, लेकिन प्रेशर की वजह से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली। ये यूट्यूबर्स आगे जाकर डाउनफॉल भी फेस करते हैं, क्योंकि परफेक्शन की वजह से वीडियोस नहीं बना पाते। लेकिन इनमें से ज़्यादातर की जॉब कुछ और होती है, इसलिए इन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय सच कंटेंट, जस्ट डू द हार्ड वर्क नीडेड। यही एक तरीका है। हो गया आपका एक पिलर तैयार। एल्गोरिदम का दूसरा खंभा खड़ा होता है परसीव्ड वैल्यू से। भारी अंग्रेजी शब्द है, समझते हैं क्या होता है। तो व्यूअर आपके वीडियो के बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वीडियो से कैसे वैल्यू प्रदान कर रहा है, कितना संतुष्ट कर रहा है, वो उसे कितना देख रहा है और कहाँ छोड़कर चले जा रहा है, आपकी रिटर्निंग ऑडियंस आपके अगले वीडियो पर क्लिक कर रही है या नहीं, ये सब बताएंगे कि आपके व्यूअर्स को कितनी परसीव्ड वैल्यू मिली। और ऐसा करने के लिए आपको काम करके अपने वीडियो को बनाना है पहला, वैल्यूएबल। आपके वीडियो में किसी न किसी प्रकार की वैल्यू यानी उपयोगिता ज़रूर होनी चाहिए, तभी व्यूअर आपका पूरा वीडियो देखेगा और आपके आगे आने वाले वीडियोस को देखना पसंद करेगा। दूसरा, रेलिवेंट। आपका वीडियो और उसका टॉपिक रिलेटेबल और रेलिवेंट होना चाहिए आपकी पोटेंशियल ऑडियंस के लिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि कॉमन व्यूअर भी उससे रिलेट कर पाए। अगर आप किसी ड्रीमी वर्ल्ड की इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, जैसे अमीर होना आसान है लेकिन आप खुद नहीं हो, किसी नेगेटिव मूवी से इंस्पायर होकर उसके विलेन की एक्टिंग या तारीफ कर रहे हो, लोग समझ जाएंगे आप नकली हो, दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए जिस पर विश्वास करते हो वही दिखाओ, आसपास कंटेंट देखो जो सोच से मिलता हो, उसी पर काम करो। तीसरा, क्वालिटेटिव। आपके हर मंथ की वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर होनी चाहिए, जो नए व्यूअर्स को आकर्षित करेगी। ज़्यादातर लोग आपके आज की वीडियो की क्वालिटी की वजह से आपको चूज़ नहीं करेंगे, बट मेक श्योर कि आगे जाकर करें। और क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, ये साफ कर लेते हैं। इट मीन्स बी प्रेजेंटेबल। आपका वीडियो टॉपिक आपके एक्शंस और पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए।
दिखावे के लिए पर्सनैलिटी बिल्ड मत करो, जैसे अंदर से फील कर रहे हो वैसे रहो। आपका कैमरा एंगल सही होना चाहिए, व्यूअर को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप उसके सर पर बैठे हो। एंड सेकंड टिप फॉर कैमरा एंगल इज ऑलवेज कीप द हेड स्पेस। हेड स्पेस आपके हेड और फ्रेम की सीलिंग के फासले को बोलते हैं, तो एक मैत्रीपूर्ण दूरी ध्यान में रखें। अपने बैकग्राउंड से फासला रखें और उसे साफ और ऑर्गेनाइज रखें और अपनी स्पीच और एडिटिंग स्किल्स को हर वीडियो में इम्प्रूव करें। चौथा, ट्रस्ट वर्दी। जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद योर रिटर्निंग व्यूअर्स। जो लोग आपके पास बार बार आ रहे हैं या आ सकते हैं, आपको अपने वीडियो के थ्रू एक विश्वास बनाना है उनके अंदर, और ऐसा तब होगा जब आप इसी हेडलाइन के सेकंड पॉइंट को फॉलो करोगे, यानी उनके मतलब की बात करोगे। ऐसा वीडियो जिससे वो रिलेट कर पाएँ। अगर उन्हें लगा कि आप उन्हें समझते हो और वो आपको, तो उनका भरोसा आपका हो जाएगा और यही लोग आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आसान भाषा में आपको अपनी वीडियो को वैल्यूएबल बनाना है ताकि अगली बार व्यूअर को पता हो कि आपसे क्या उम्मीद रखनी है। रेलिवेंट और प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करनी है जिन पर आप सही में भरोसा करते हो, जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए। वीडियो की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, लाइक शोइंग हु यू रियली आर, द कैमरा एंगल एंड द हेड स्पेस, बैकग्राउंड, स्पीच एंड एडिटिंग। और अपनी ऑडियंस के साथ एक भरोसेमंद संबंध, ट्रस्ट डेवलप करने पर ध्यान देना है। अब बस आखिरी पिलर बचा है और वो है आपके वीडियो का थंबनेल और टाइटल। ये आप लोगों के लिए सिंपल होगा। रिमेंबर, मैंने सिंपल कहा। द वर्ल्ड्स टॉप यूट्यूब क्रिएटर कहता है कि वो अपने थंबनेल्स पर घंटों काम करता है और ये वो वीडियो बनाकर नहीं, उसके शुरू होने से भी पहले करता है। नाउ, आज से कुछ महीने पहले तक मैं इससे सहमत नहीं था, लेकिन अब जब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो हाँ, आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो मान ले कि आप कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, व्यूज़ फिर भी नहीं आ रहे, क्या लगता है क्या कारण होगा? द थंबनेल्स, राइट? बट एज आई सेड, इट्स नॉट ईजी। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से थंबनेल आपकी फ्री एडवर्टाइजिंग होती है यूट्यूब पेजेस पर, और अगर वो आकर्षित और दिलचस्प नहीं है तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि आपके वीडियो बनाने के 60% एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि थंबनेल्स क्रिएटर के लिए पहला फोकस क्यों होना चाहिए, और यहाँ मैं आपको एक लर्निंग भी देता हूँ। थंबनेल्स आर फॉर द न्यू व्यूअर्स। If you are done with your growth on YouTube, you can stop focusing on them. You have already gained a true fan base. They'll hold you now for eternity. Look for all creators as an example. आसान भाषा में, थंबनेल्स नए व्यूअर्स को आपके वीडियो पर लाने के लिए होता है। अगर आपने एक गोल सोचा था 1 लाख, 1 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइबर का, और वो पूरा हो चुका है, अब आप नए व्यूअर्स को लाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, बताइए, आप थंबनेल पर काम करना छोड़ सकते हैं। आपकी एक्टिव ऑडियंस आपके पास आती रहेगी जब तक आप बाकी दोनों पिलर्स पर काम कर रहे हो। उदाहरण के लिए पुराने सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर्स को देखो, वो महीनों बाद वीडियो डालते हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें 0 व्यूज मिलते हैं? नहीं। लेकिन आप तो बिगिनर हैं मेरी तरह। वर्क योर एस ऑफ ऑन ऑल दीज 3 पिलर्स, क्योंकि रिटायर होने से पहले गोल तक पहुंचना भी तो है। इसी सीक्वेंस में काम करना जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया है, और मैंने परसीव्ड वैल्यू को थंबनेल से ऊपर रखा है क्योंकि वैल्यू पर सबसे ज़्यादा काम करना जरूरी है। अगर आपने अपनी सारी मेहनत थंबनेल्स पर डाल दी और क्लिक करने के बाद पता चला कि वीडियो तो बस हवा है, तो अगली बार थंबनेल कितना भी इंट्रिगिंग हो वो क्लिक नहीं करेगा। सो वर्क ऑन द वैल्यू मोर देन द थंबनेल, यही आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करेगा। तो अब कंक्लूड करते हैं। देखो, अगर YouTube के एल्गोरिदम को समझने जाओगे तो पाओगे कि पीछे YouTube नहीं, YouTube की ऑडियंस है। और ऑडियंस कौन? आप और मैं, हम लोग ही हैं वो ऑडियंस। तो बस इस ट्रायंगल को फ्लो में चलाते रहो और वो ऑडियंस यानी एल्गोरिदम आपके पक्ष में आ जाएगा और हमेशा रहेगा। नाउ एट लास्ट, दिस इज़ अ माइंडसेट बिल्डिंग चैनल, और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सही माइंडसेट दूं, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल के पिलर्स को बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत बार फेल होगे, लेकिन मेरे ज्ञान के साथ नहीं। तो माइंडसेट, इस एल्गोरिदम पिलर के साथ अपना लर्निंग कर्व बनाओ। इस तरीके के वीडियोस से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से सही तरीके सीखो। ऑब्जर्वेशन रखने की आदत डालो, अपने फेवरेट क्रिएटर्स, नीश ऑब्जर्व करो, नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहो, और जो चीज़ें आपके आज से काम आ सकती हैं उन्हें अपने लर्निंग कर्व में डालो। एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द गेम। जितना हो सके एक्सपीरियंस लो, और वो काम करने से ही आएगा। नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ किलर कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। तो फास्ट एक्शंस लो अपने गोल के लिए, ताकि आप एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सपर्ट बन पाओ, बातों के बेस पर नहीं। और अगर इस गेम को समझना और जीतना चाहते हो तो गेमिफाई इट। अपने हर स्टेप को इस गेम की नई स्टेज की तरह देखो। जिन स्टेजेस को पार कर चुके हो उन्हें कैसे पार करना है ये आपको पता है। जिस स्टेज पर हो उसे पार करने की टेक्निक्स पर काम करना है, और बस स्टेज के एंड में उस लाल झंडे तक पहुंचना है। और अपना रेड फ्लैग यानी स्टेज फिनिश लाइन खुद तय करो। स्क्रिप्टिंग पूरा करना, वीडियो पूरा करना, कंटेंट बैच करना, 1 महीने में इतने वीडियोस डालना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स,
ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो, लाइक गेटिंग 10,000 व्यूज़, नॉट 1 मिलियन। और बस हर दिन पहले से बेहतर होने पर ध्यान दो। कल से अच्छा काम करो, अगला वीडियो पहले से बेहतर बनाओ, पहले से अच्छे इंसान बनो और इस ट्रायंगल पर काम करो। और यूट्यूब के एल्गोरिदम को लेकर ये याद रखो, बिना कंसिस्टेंसी के यूट्यूब आपको छोड़ देगा, बिना परसीव्ड वैल्यू के आपकी ऑडियंस आपको छोड़ देगी। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। यूट्यूबर्स डाउनफॉल कीवर्ड चेक कर सकते हो। बिना थंबनेल्स के नए व्यूअर्स आपको इग्नोर कर देंगे। एज अ बिगिनर इट्स अ लॉट टू गेट। आपके शुरुआती स्तर के लिए ये सब थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जस्ट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी फर्स्ट। कमिटमेंट लो 1 हफ्ते 2 वीडियोस पब्लिश करने की। ये गोल प्रैक्टिकल नहीं है, अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन इसे करने की आग में जितने एफर्ट्स डालोगे आपको काम करना आ जाएगा। कितना काम कर पाए स्कोर देना 10 में से अपने आप को और मुझे कमेंट करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद फोकस करना वैल्यू पर, और इस वीडियो से वैल्यू मिली तो वो लाइक बटन दबाने का सही टाइम है। थैंक्स। उसके बाद अपने थंबनेल्स पर, लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंसी। प्लेटफॉर्म को वो दो जो से आपसे चाहिए। उसके बाद ऑडियंस की बारी। अपना कंटेंट बनाते वक्त बस ये ध्यान में रखो कि आपको चाहिए कि लोग क्लिक करें और वीडियो पूरा देखें, और इस माइंडसेट के साथ अपने कंटेंट में जान डालो। आई होप इस वीडियो से आपको सही राह मिली हो, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि एल्गोरिदम को क्रैक करने के लिए अजीब अजीब से वीडियोस आते रहते हैं जिनमें तरह तरह की इम्प्रैक्टिकल बातें होती हैं, बट रियली इट इज़ दैट सिंपल बट नॉट ईजी। तो इसलिए डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय दोज थिंग्स, स्टॉप ब्रेकिंग डाउन, इंस्टेड लेट्स ब्रेक द एल्गोरिदम टुगेदर। कीप ग्रोइंग, मेक योर ओन जे कर्व। जय हिंद।